आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से 15 MCQ लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के लिए किस सिद्धांत को रीढ़ माना जाता है? ऑप्शन ए प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत, ऑप्शन बी संयादवाद, ऑप्शन सी कारण कार्य संबंध विरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत को रीढ़ माना गया है। इसका अर्थ होता है कि संसार का कोई भी घटना या वस्तु अकारण नहीं घटती है। हर कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण के होने पर ही कार्य होता है। यह सिद्धांत क्षणिकवाद और अनात्मवाद की नींव रखता है। इस सिद्धांत के आधार पर है ही बुद्ध ने दुख का कारण अविद्या और तृष्णा बताए हैं और इसका निदान भी इसी से होता है, यह बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक आयुर्वेद के किस शाखा के विशेषज्ञ थे? ऑप्शन ए कुमार भृत्य, ऑप्शन बी प्रसिद्ध, ऑप्शन सी प्रोस्वत, ऑप्शन डी अस्वाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमार भृत्य। जीवक ने आयुर्वेद की जिस शाखा का अध्ययन किया था वह है कुमार भृत्य थी। यह आयुर्वेद के 8 भागों में से एक है। जीवक ने महाभग के अनुसार विशेष रूप से कुमार भृत्य और शल्य चिकित्सा का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी काल में बाटों का अध्ययन की छोटी बाट द्विधारी पद्धति और बड़ी बाट को दशमलव व्यवस्था के आधार पर प्रयुक्त किया गया था। यह कथन किसकी थी? ऑप्शन ए एफ पारपोला, ऑप्शन बी एस हेमी, ऑप्शन डी व्हीलर, ऑप्शन डी रैक्स महोदय। ऑप्शन 1 में है ए, ऑप्शन 2 में है ए बी, ऑप्शन 3 में है ए बी सी और 4 में है चारों ऑप्शन। तो राइट आंसर है 4। सिंधु घाटी सभ्यता के बाटों और मापों का विस्तृत अध्ययन जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, एस हेमी, एस आर राव और बी मेकर, व्हीलर, एफ पारपोला, रैक्स महोदय जैसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों द्वारा किया गया था। छोटे बाटों द्विधारी पद्धति जैसे 1, 2, 4, 8 जो कि 64 के दशमलव प्रणाली 16 के छोटे पैमाने तक जाती थी और बड़े बाट दशमलव प्रणाली की बड़ी मात्रा में अनाज या वस्तु को तौलने के लिए 16 के गुणक 16, 32, 48 के उपयोग किया जाता था, जो एक प्रकार की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी जगत के साथ प्राचीन भारत की व्यापारिक संबंध का पता लगाने के लिए कौन से ग्रंथ सहायक हैं? ऑप्शन ए टॉलमी का भूगोल, ऑप्शन बी प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन सी स्ट्रेबो का भूगोल, ऑप्शन डी पेरिप्लस ऑफ एथेंसी। देखते हैं। ई में है द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा, 1 में है ए बी सी डी ई, 2 में है ए बी सी डी, 3 में है बी सी डी और 4 में है ए बी सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 ए बी सी डी। ई नंबर छोड़ के चारों से जानकारी मिलती थी। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री और लेखक थे जिन्होंने 1500 से 1516 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। जब उनकी पुस्तक दुआर्ते दा बारबोसा में मध्य युग के भारतीय तटों विशेषकर मालाबार तट और गुजरात के साथ साथ पुर्तगाली, अरब और अन्य पश्चिम व्यापारियों के साथ मसाला व्यापार का विवरण किया गया है। वो प्राचीन काल के
व्यापार का वर्णन नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में प्रेम से संबंधित साहित्य को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अकम, ऑप्शन बी अबनम, ऑप्शन सी अरसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अकम। संगम काल में प्रेम से संबंधित साहित्य को अकम कहा जाता था, जो आंतरिक भावना और प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। केकिलई एक तरफा प्रेम को कहा जाता था। पेरुंतिनई यह अनुचित या बेमेल प्रेम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की उत्पत्ति और उपसंधियों पर जानकारी किससे मिलती है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, पवनदूत और हर्षचरित, ऑप्शन बी हर्षचरित, रासतरंगिणी और पवनदूत, ऑप्शन सी तारानाथ का विवरण, आर्य मंजूश्री कल्प और रामचरित, ऑप्शन डी हलायुद्ध, पवनदूत और पृथ्वीराज विजय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तारानाथ का विवरण, आर्य मंजूश्री कल्प और रामचरित से। पाल वंश की उत्पत्ति और उनके इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से रामचरित, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का विवरण, आर्य मंजूश्री कल्प, खालिमपुर अभिलेख, बादल स्तंभ लेख, मुंगेर ताम्रपत्र, नालंदा और बोध गया अभिलेख इत्यादि से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में इतिहास, धर्म और दर्शन शास्त्र पर सबसे बड़ा पुस्तकालय किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर। मुगल शासक अकबर के द्वारा सबसे बड़ी पुस्तकालय इतिहास, धर्म और दर्शन शास्त्र का बनाया गया, जिसके अध्यक्ष फैजी थे। बदायूनी के अनुसार अकबर ने गुजरात अभियान के बाद शाही पुस्तकालय में बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें जमा किए थे और इन पुस्तकों का संग्रह फैजी के देखभाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूफी संत और उन्हें मिली उपाधि जो जनता ने प्रेम से दी थी सुमिलित करें। ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे दिल्ली, ऑप्शन बी शेख नसरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली, ऑप्शन सी मोहम्मद गैसू दराज बंदा नवाज, ऑप्शन डी शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर बाबा फरीद। 1 नंबर में ABCD, 2 में ABC, 3 में AB, 4 में A। राइट आंसर 1 नंबर, चारों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वार में किस विजयनगर शासक का अपनी पत्नी के साथ मूर्ति स्थापित है? बुक का प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी अच्युत देवराय। राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के गर्भगृह के पास 16वीं शताब्दी के महान विजयनगर शासक कृष्णदेवराय, उनकी 2 पत्नी चिन्नन देवी और तिरुमाला देवी की कांस्य की मूर्ति स्थापित है। यह प्रतिमाएं 1518 ईस्वी में उनकी मंदिर यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी, जो उनके द्वारा किए गए बड़े दान और समर्पण का प्रतीक है। कृष्णदेवराय ने 7 बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में साल और गलीचा का व्यापार का सबसे अधिक विकास हुआ था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर ऑप्शन डी अकबर। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान साल गलीचा का व्यापार का सबसे अधिक विकास हुआ। अकबर फारस से कुशल कारीगर को भारत बुलाकर आगरा, लाहौर और फतेहपुर सिकरी में कारखाना स्थापित किए थे। कालीन बुनाई का विकास करवाए थे। कश्मीर में साल बुनाई उद्योग को अकबर के समय काफ़ी प्रोत्साहन मिला। यह कश्मीरी साल का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धन बहिर्गमन के विचारधारा का प्रतिपादन एवं समर्थन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता का योगदान नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी डॉक्टर गाडगिल। राइट आंसर है जिसका समर्थन नहीं था डॉक्टर गाडगिल। ए बी सी में तीनों का समर्थन था और गाडगिल का समर्थन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसकी है? भारत और इंग्लैंड की आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे। राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। यह कथन प्रमुख रूप से जवाहरलाल नेहरू का है, जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कहे थे। उनका मानना था कि भारत और इंग्लैंड की आर्थिक हित हर मोर्चे पर टकराते हैं, क्योंकि भारत को कच्चा माल का प्रादायक और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बना दिया गया था, जिससे भारत का व्यापार रुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के लिए सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए सुभाष कश्यप, ऑप्शन बी कुलदीप नैयर, ऑप्शन सी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, ऑप्शन डी डॉक्टर आर नारायण। राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक के विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय विदेश नीति नए दिशा संकेत में भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सॉफ्ट पावर का उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपनाने के लिए सिफारिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के सत्ता के 3 रूप में कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी वैधानिक, ऑप्शन डी चमत्कारी। राइट आंसर ऑप्शन ए जो है नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 मुख्य रूप इस प्रकार है: परंपरावादी सत्ता, यह सत्ता वंश परंपरा या पुरानी परंपरा पर आधारित होती थी। चमत्कारी सत्ता, यह किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों या उसके व्यक्तित्व के जादू पर आधारित है। और कानूनी सत्ता, यह कानून और नियम और नियुक्त अधिकारियों पर आधारित होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के अधिकार करने के लिए कितने कमिश्नरों के बोर्ड बनाए थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। राइट आंसर ऑप्शन ए 3। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पे अधिकार करने के बाद उसके प्रशासन के लिए 3 कमिश्नरी सदस्यों का बोर्ड का स्थापना किए थे। हेनरी लॉरेंस, जिन्हें रक्षा अध्यक्ष बनाया गया था, यह रक्षा और सरदार के साथ संबंधों का कार्य सौंपा गया था। जॉन लॉरेंस सदस्य थे इन्हें भू राजस्व का कार्य सौंपा गया था। और चार्ल्स मैंसल यह भी सदस्य थे, इन्हें न्यायिक विभाग सौंपा गया था। यह बोर्ड 1849 से 1853 तक कार्यरत रहा था। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।